मशाल मशाल मशाल। वो दरअसल बात यह है कि हम दोनों ने भाग की शादी की और हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। आपके पति एकदम बच्चों जैसे सवाल करते हैं। आपको बच्चों की जरूरत ही क्या है? ये तो राउंड फिगर भी टच नहीं किया। क्या कूड़ा कचरा लेकर आए हो इस बार? 5 लाख रुपए का लड़का और 3 लाख रुपए की लड़की, रंग और उम्र का अलग। आप मुझे बच्चा खरीदने के लिए बोल रहे हैं? हम यहाँ बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आए हैं, खरीदने के लिए नहीं। और आप ये उल्टे सीधे धंधे करके हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। राखी चलो यहाँ से, हमें इस काले धंधे में नहीं पड़ना। राखी चलो। अनुज, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब? सर, आप हमें 2 मिनट अकेले में बात करने दे सकते हैं? ठीक है। राखी, मैं मानता हूं कि हम दोनों को बच्चे की चाह है, पर हम यहाँ बच्चा खरीदने नहीं आए। हम ये गलत काम नहीं करें। आप इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर मैच चल रहा है। तुमने अपनी बात रख दी, लेकिन मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या चाहिए? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है, मगर एक लालच के लिए इतना बड़ा फैसला ये गलत है। और तुम जानती हो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। और कोई रास्ता है हमारे पास? और वैसे भी इतने अनमोल तोहफे के लिए जितनी कीमत लगे उतनी कम है। हम कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेंगे। उफ, ये औरतें मां बनने की चाहत में सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा। अगर मेरा फैसला तुम्हें इतना खटक रहा है ना, तो तुम मुझे बच्चा दो। बोलो, दे सकते हो मुझे बच्चा? अरे अरे अरे, सर तो पहले ही क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। क्लीन बोल्ड जरूर हो गए, लेकिन बॉलिंग खतरनाक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मैच गया अपने हाथ से। सविता जी, इनकी नीड हमारी ग्रीड से ज्यादा बड़ी है, समझे? आई एम सॉरी अनुज, इतने सालों से हमने एक दूसरे का साथ दिया। तुमने जो बोला वो मैंने किया। सिर्फ एक बच्चे की आस थी, मगर वो नहीं हो सकता। अनुज प्लीज, मुझे ये बच्चा चाहिए। प्लीज मेरी बात मान लो, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, प्लीज। एक्सक्यूज मी, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप लोग कल आइएगा प्लीज। कल आने की कोई जरूरत नहीं है, हमने फैसला ले लिया है। हमें बच्चा चाहिए। इनकी जरूरत हमारे लालच से ज्यादा है। ये लोग जरूर वापस आएंगे। राजदीप ने राखी की दुखती नब्ज पर ऐसा हाथ फेरा कि उसने जज्बात में आकर इस अपराध के लिए हामी भर दी। मां बनने की लालसा उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि उसके लिए उसने किसी और मां से बच्चे का सुख छीनने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। अनुज भी अपनी पत्नी के जज्बातों के आगे मजबूर था और चाहकर भी समझा नहीं पा रहा था कि एक गलत कदम का अंजाम गलत होता है। मुझे पता है, तुम खुद की एक प्यारी सी फैमिली चाहते थे, जो हम दोनों की फैमिली की तरह जिद्दी और प्रॉब्लमेटिक ना हो। मगर इस बच्चे के साथ आया ये नया चैलेंज बहुत ही मुश्किल था। मैंने तुमसे बिना पूछे मेरी और तुम्हारी फैमिली से बात भी की, मदद मांगी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई आगे आके खड़ा नहीं हुआ। खून के रिश्ते इतने कमजोर, कच्चे हो सकते हैं, तब जाके पता चला। इस बच्चे के लिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली ताकि ये हमारी दुनिया में आ सके। सर,
हमने अपनी पूरी सेविंग्स मिला ली है, पर फिर भी 1 लाख रुपए कम। डोंट वरी, बाकी के 1 लाख हॉस्पिटल में दे देना। पर हॉस्पिटल में क्यों? बच्चा आपको वहीं पर मिलेगा ना, और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट भी, और बाकी के पेपर्स भी वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। पर आप मुझे जरा डिटेल में समझाएंगे, मैं कुछ समझा नहीं। एक्सक्यूज मी, माँ का फोन आया। इनकी तो माँ बाप से बनती नहीं। क्या आप लोग एनजीओ पहुंच गए? हाँ, हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से हॉस्पिटल जाने का प्लान है। वहाँ हम एक बच्चा चुनेंगे और उसके नेक्स्ट डे हमें वो बच्चा मिल जाएगा। इससे पहले कि ये लोग बच्चा लेके हॉस्पिटल पहुँचे, हमें ये ड्रामा यहीं एंड करना होगा, वरना वो एक्चुअली बहुत दिनों बाद माँ का फ़ोन आया था ना, तो एक्साइटमेंट में आपको देखा ही नहीं। तो माँ को बुला रही थी हॉस्पिटल में? नहीं, वो माँ का फ़ोन आया था। तुम्हें राजदीप सर ने बताया नहीं था कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है? नहीं, वो एक्साइटमेंट, मैंने सिर्फ इतना बताया कि बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। सॉरी। राखी, जल्दी चलो, हमें परसों हॉस्पिटल जाना है, कुछ तैयारी करनी है। नहीं, परसों तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। वो एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में हम जाने वाले हैं ना, उसमें 4 दिन तक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हम आपको फोन करके बता देंगे कि कब जाना है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, टेक केयर। अब बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राखी फोन पर थी, जब मैंने पूछा तो बोली माँ का फोन है। जब 4 साल से वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रही, तो ये अचानक माँ का फोन कहाँ से आ गया? सविता जी, दिमाग के घोड़ों पर लगाम लगाओ और हिंदी पिक्चर देखा करो, समझे? मां बनना जिंदगी का सबसे अनूठा अनुभव होता है, पर जो रास्ता राखी ने अपनाया वो कहां तक सही था? इस अरमान को पूरा करने के चक्कर में उसने राजदीप जैसे गलत और खतरनाक अपराधी की बातें मानकर समझौता तो कर लिया, पर अब यह समझौता उसके लिए दुखदाई होने वाला था, क्योंकि राजदीप को इन पर शक हो चला था। क्या राखी का गलत राह पकड़ना उसकी जान पे बनाने वाली मुसीबत की शुरुआत थी? क्या राखी वक्त रहते संभल पाई या फिर उसने सब कुछ खो दिया? आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी।
राखी, राखी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ पुराना याद आ गया। ऐसा क्या याद आ गया? बस कुछ पुरानी चीजें, पर्सनल। अब आगे क्या करना है? तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। कल तक की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं, खुश हूँ। दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ। और इतनी गोलगप्पा क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी। उन दोनों को हॉस्पिटल बुला लो। इस संडे। अनुज, राखी जी, आइए मेरे केबिन में। राजदीप जी बुला रहे हैं। चलिए। चलिए। Hi, how are you? I am fine. You say, how are you? I'm good. Okay. नमस्ते बाबूजी। Please sit. Thank you. सर, वो बेबी कब तक मिल जाएगा? राकेश आ रहा है, तब तक हम लोग मिलकर पेपर कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। आधे घंटे की बात है, थोड़े पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं। बट सारी फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट हो गई थी ना, तो ये नया पेपर वर्क कहाँ से आ गया? आप घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। राकेश जी, कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। अनुज जी, चलिए। राकेश जी, आपके लिए स्पेशल सौंफ वाली चाय मंगवाइए। लीजिए। आप दोनों की दाद देनी पड़ेगी। मेरी छोटी से छोटी चीज पर आपने डिटेल रिसर्च की, उससे कुछ फायदा नहीं। अगर जासूसी करनी थी तो मुझसे कह देती। राकेश जी, मैं तो आपको वैसे ही बता देता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ पीजिए। वैसे आपकी माँ कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी थी, अब नहीं रही। बेटा, जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से इस धंधे में हूं। अपने बाप से होशियारी दिखाओगे ना तो बेटा जान से जाओगे, समझे? एसीपी रोहित श्रीवास्तव। आपने मुझे बेवकूफ समझा था, हाँ? पर मैं उतना निकला नहीं। तुम्हारा ये ट्रैप किसी नौसिखे को पकड़ने के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं, समझे? क्या हॉस्पिटल में हमारे साथ कोई होगा हेल्प करने के लिए? तुम्हारा सब इंस्पेक्टर या फिर कोई और? नहीं, किसी का हमें फॉलो करना रिस्की है। राखी, करने को तो हम उनको पहले भी अरेस्ट कर सकते, पर उनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अपने आप को छुड़ा ही लेते। इसलिए हम उनको रंगे हाथ ही पकड़ना चाहते हैं। मुझे तुम लोगों के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पता चल गया था कि तुम दोनों कपल नहीं, तुम मेरा रैकेट पकड़ने के लिए आए हो। और फिर भी मैंने तुम दोनों को हॉस्पिटल क्यों बुलाया? पूछो क्यों? तुम दोनों मरोगे यहीं पर, यहां पर मुर्दा घर। उसके बाद ये तुम्हारी नसों में घुसेगा और तुम्हारे दिल की नस काट देगा। मशाल मशाल
पूछा क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि बातों के बीच में उठकर नहीं जाते हैं? कैसी मौत चाहिए तुझे? वैसे तेरे बजट में तेरी मौत का पैकेज मिल जाएगा। 7 लाख रुपए में चैन की मौत। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोनों मरोगे यहीं पर, यहाँ पर मुर्दा घर, और तुम दोनों को डम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझी? तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति है ना, वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। हैं? ये देखो, इसे कहते हैं स्केपल और सीजर्स। इससे धीरे धीरे मैं तुम्हारी खाल को काटूंगा। उसके बाद ये तुम्हारी नसों में घुसेगा और तुम्हारे दिल की नस काट देगा। फायदा, इससे तुम्हारे दिल, गुर्दे और किडनी निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और नुकसान, तड़प तड़प के मरोगे। टाइम भी बहुत जाएगा और खून भी बहुत फैलेगा। वैसे अगर मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें पेनलेस डेथ के बारे में ही रेफर करूंगा। इससे ना तो मुझे मारने में तकलीफ होगी और ना तुम्हें मरने में। ना चीखना, ना चिल्लाना और ना ही गंदगी। मेरे ऑफिस को देखा है कितना साफ रहता है। रोहित! 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 क्या किया इसको? रोहित! रोहित उठो! रोहित! रोहित आंखें खोलो! रोहित प्लीज आंखें खोलो! रोहित उठो ना! रोहित बात करो! अब तेरा खेल खत्म हो गया राजदीप! डॉक्टर नहीं। चलो लेके। तुम्हारी डेथ के बाद जैसे जिंदगी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। हम लोगों के घर वाले सिर्फ नाम के थे। मैं अकेली रह गई थी। एक आखिरी जीने की चाह जो बाकी थी वो मेरी कोख में पल रही थी। मैं इस झूठ के सहारे भी जी लेती, मगर सच ने मुझे अंदर तक इतना लहूलुहान कर दिया था। मशाल मशाल
फिर पता चला कि उस उम्मीद ने भी पैदा होते ही मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं इस झूठ के सहारे भी जी लेती, मगर सच ने मुझे अंदर तक इतना लहूलुहान कर दिया था कि मेरे लिए खुद को संभालना मरने से भी मुश्किल हो गया था। हमारा बच्चा मरा नहीं था, उसे चोरी किया गया था। और उसी डॉक्टर ने, जिस पर मैंने इतना विश्वास रखा, मेरे पास तुम्हारी यादों के सिवा और कुछ नहीं था। यही मेरी हिम्मत, यही मेरा हौसला था। आज तक जो भी सब कुछ तुम्हारे लिए किया। आज तुम मेरे साथ नहीं हो अनुज, तुम नहीं हो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी हिम्मत मेरी अंदर तक भर चुकी है। मैं जीना सीख गई हूँ अनुज, मैं जीना सीख गई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने बच्चे को पैदा होते खो देना राखी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर उसने कमजोर ना होकर पुलिस के साथ इस जुर्म से जुड़े उन सभी काले चेहरों पर वार किया और उन्हें सजा दिलाई। उसकी इस बहादुरी और सच्चाई से भरी लड़ाई से न केवल कई नवजात बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि कई और शादीशुदा जोड़े भी इस घिनौने चक्रव्यूह में आने से बच गए। ऐसे साहसी लोग ही हमारे समाज में इंसान होने की अहमियत को बरकरार रखते हैं और न्याय की मशाल को कभी बुझने नहीं देते। अगली बार एक ऐसी ही कहानी के साथ मैं आपका दोस्त राजीव कुमार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद।